अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट अयोध्या लोकल खूब ट्रेंडिंग में है। लोग तरह तरह के मीम बना रहे हैं कि अयोध्या ने दगाबाजी की है और तमाम विकास के काम होने के बाद भी बीजेपी को वोट नहीं किया। लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। तस्वीर के दूसरे पहलू पर नजर डालेंगे तो कलेजा कांप जाएगा, क्योंकि विकास तो जरूरी है, लेकिन यह विकास अगर विनाश की बुनियाद पर हो तो उस पर तो सवाल उठने लाजमी है। अयोध्या के साथ भी यही हुआ। आज जो लोग प्रभु राम की प्रजा पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें तस्वीर के दूसरे पहलू से रूबरू होना ही होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। विनाश की बुनियाद पर कैसा विकास? प्रभु राम की प्रजा क्यों हुई हताश? दिव्य और भव्य अयोध्या की झांकी, लेकिन दर्द मिटाना अभी रह गया बाकी। चमकती अयोध्या और भव्य राम मंदिर की तस्वीरें सबने देखी। दिवाली पर सरयू के सजे हुए जगमगाते घाट भी सबने देखे। अयोध्या जाइए तो कहीं से आपको नहीं लगेगा कि यहाँ बीजेपी के खिलाफ कोई विरोध भी है, लेकिन चुनावी नतीजों ने बताया है कि पब्लिक अपने दिल का गुबार कैसे निकालती है। जहां ऑल इज वेल दिख रहा था, वह ऑल इज डेफिनेटली नॉट वेल हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट है भैया। जनता इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि वो अपने वोट की ताकत से बताए कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सड़कों के चौड़ीकरण के लिए अयोध्या में अभियान चलाया जा रहा था। तस्वीरों में आपको हर ओर सिर्फ मलबे दिखेंगे और बल्बों के पास बैठकर अपने टूटे आशियानों को सूनी निगाहों से देखते लोग। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, किसी का घर गया, किसी की दुकान गई। बरसों से जिन आशियानों में बचपन काटा, जवानी काटी और बुढ़ापे की उम्मीद पाली थी, वो एक झटके में चला गया। यहां तक तो फिर भी समझ में आता है, समस्या तब और बढ़ गई जब तोड़े हुए घरों और दुकानों का वाजिब मुआवजा तक नहीं दिया गया। अफसरशाही ने ऐसा खेल रचा कि पीड़ित दर दर को भटकने पर मजबूर हो गए। जिन जमीनों पर 100-100 सालों से लोग आबाद थे, उन्हें नजूल का दिखाकर मामूली मुआवजा दे दिया गया। सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ था चौड़ीकरण, शहादतगंज से लेके और नया घाट तक। सांसद से नाराजगी ये थी कि ये कभी मौके पर आते नहीं थी। तमाम बार जब लोगों के यहाँ परेशानियाँ आई तो जब लोग गए यहाँ से इकट्ठा होके, तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि जाओ जाओ, 500 लोग वोट नहीं दो, कोई मतलब नहीं है। जनता यहाँ चौड़ीकरण को लेकर परेशान है। आप बताइए, यहाँ के पुराने जन जो 10 साल 50 साल से लोग रह रहे थे, उनको जाड़ने का काम कर रहे हैं और लाके जो है गुजरातियों को यहाँ भर रहे हैं। तो यहाँ की जनता क्या करेगी? यहाँ स्थानीय जो निवासी हैं, इनके जिनका घर टूटा, चौड़ीकरण हुआ, सबकी ज़मीन चली गई, यही कारण रहा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो सब लोग नाराज थे। जो मुख्य कारण रहा है वो जो चौड़ीकरण हुआ है दामपथ वाला, तो उसमें जिस प्रकार से जो है व्यापारियों की जो है जो जन सामान्य उसकी दुकानें गई हैं, मकान गए हैं, और मुआवजे के नाम पे जो अधिकारियों ने लूट मचाई है, मुआवजे के नाम पे जो अधिकारियों ने लूट मचाई, वो मुख्य कारण रहा। इस तमाम एक्शन के बाद अयोध्या के लोगों ने फिर भी धैर्य बनाए रखा। विधानसभा जिताकर बीजेपी की झोली में जीत डाली, मेयर की सीट पर भी भारी बहुमत से जिता दिया। आखिर बात उनके आराध्य प्रभु राम के मर्यादा की थी, जिनका नाम जब भी राम की प्रजा के सामने आया तो अयोध्या नगरी ने इसका पूरा साथ रखा। लेकिन आखिर धैर्य कब तक रखें? इसमें आग में घी तब पड़ा जब सिटिंग सांसद लल्लू सिंह का टिकट रिपीट किया गया। अयोध्या नगरी का धैर्य यही जवाब दे गया, क्योंकि 2 टर्म के सांसद रहे लल्लू सिंह की छवि और उनकी कार्यशैली से लोग पहले से ही नाराज थे। ऊपर से तीसरी बार टिकट देना एक आत्मघाती कदम साबित हुआ। दर्द और गुस्से के गुबार को दिल में दबाए अयोध्या नगरी इसे सह नहीं पाई। सर्वप्रथम तो इसका कारण शहर का जो चौड़ीकरण हुआ
उसमें लोगों को जो मुआवजा दिया गया वो लोगों ने इतने कम पैसे दिए, जिसके पास पैसे आज नहीं है वो आज की डेट तक वो पैसे जो पैसे मिले वो उसमें उसने अपने का पूरा नहीं हुआ और उधार, और अभी तक वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से नहीं चला पाया। हारन का कारण यह है बीजेपी वालों की कि यहाँ निषादों का जितना नाव था बंद करा दिए और दुकान बंद करा दिए। हम लोग के नाम पे दुकानें बनी। लल्लू सिंह के पास अब हम लोग गए इकट्ठा होके, तो बोलेंगे कि ज़्यादा बोलोगे तो इसी के साथ में नदी में बहा दिया जाएगा, उस पार चले जाओगे गोंडा। रामपथ जो बना है, चौड़ीकरण जो हुई है, वहाँ इतने लोगों का नुकसान हुआ है, मकान चला गया, दुकान चला गया, रोजी रोजगार चला गया, सब लोग रोड पर आ गए। जब रोड पर आ जाएंगे, उनके जीने खाने का सहारा जब चला जाएगा तो किनको वोट करेंगे। अयोध्या में विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। अयोध्या में हाईटेक रेलवे स्टेशन बना, बस स्टेशन बना, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना और भी तमाम विकास के काम हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। 10 साल पहले जो अयोध्या गया होगा वो अगर अब जाएगा तो अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। बाहर से जाने वाले हर व्यक्ति को ये लगेगा कि अयोध्या जैसा विकास कहीं नहीं हुआ। लेकिन इस विकास के पीछे के दर्द को समझना हो तो उन लोगों से मिलिए जिनकी कीमत पर ये सारी चमक दमक दिख रही है। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाए जो 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। राजनीति अपनी जगह है, सत्य अपनी जगह है। अयोध्या से जीतने वाले सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद भी मानते हैं कि जनता की इसी नाराजगी का उन्हें फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी थी, भारतीय जनता पार्टी को घमंड था। जब इस धरती पर रावण का घमंड नहीं चला है तो भारतीय जनता पार्टी का कैसे चल सकता है। अयोध्या में धैर्य की कमी नहीं है। ये वो नगरी है जिसने अपने आराध्य को पाने के लिए 500 सालों का इंतजार किया। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते। और लोकतंत्र में अपने अधिकारों को जाहिर करने का सबसे बड़ा माध्यम वोट, जिसकी ताकत से अयोध्या ने ये बता दिया कि उन्हें राम का घर प्यारा है तो अपना आशियाना भी प्यारा है। वो किसी को बेघर होते नहीं देख सकते, फिर चाहे वो राम हो या फिर राम की प्रजा हो। रिपोर्ट न्यूज़ वन इंडिया।